अब हम लोग देखें, हमने देखा कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली ये बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, बेसिक सब्सटेंस के साथ न्यूट्रलाइज करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि वो जो सॉल्ट फॉर्म करेंगे वो नाइट्रेट सॉल्ट्स होंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल यहां देखते हैं जिसमें उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। आइए देखते हैं। देखने से पहले ये जान लें कि HNO3 चूंकि एसिड है, इसलिए अगर उसको ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अमोनिया ETC से रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन करने के बाद वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज करें हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड HNO3 से रिएक्शन करेगा। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो क्या बनेगा, थोड़ा सा एकदम जीरो लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। आपको क्या करना है, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ डाल दो और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, आपका प्रोडक्ट देखिए सामने आ जाएगा। क्या बना, क्या बनेगा, CaNO3 होल्टो। देखिए कैल्शियम का कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बना, द नेम विल बी कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, और यहां क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनेगा, प्लस H2O। तो एक एसिड ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो एसिड से कंबाइन करके यहां बनाता है सॉल्ट। इट इज सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसलिए इसका एसिडिक प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। यहां देखें नेक्स्ट एक इक्वेशन जिसमें हम एक हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं CaOH होल्टो प्लस, चूंकि कैल्शियम डाइवैलेंट है इसलिए यहां हम 2HNO3 को ले रहे हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है, एसिड का H प्लस, एसिड का H प्लस, इसे H प्लस लिए और इसका OH माइनस, इसका OH माइनस और इसका H प्लस, दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर का जो फॉर्मेशन करते हैं दैट इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां हमने लिख दिया न्यूट्रलाइजेशन। जस्ट जीरो लेवल के स्टूडेंट भी इसको बढ़िया से समझ लें, इसलिए हम थोड़ा लो लेवल से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये सभी बातें आती हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है जी, प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है, CaNO3 होल्टो, एक बार फिर से कैल्शियम नाइट्रेट बना और देखिए 2 हाइड्रोजन यहां है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहां और 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो वाटर कितना बनेगा, ये देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक देखते हैं कार्बोनेट के साथ, इसको CaCO3 को हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। नॉर्मली 2HNO3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम यहां भी देखिए नाइट्रेट सॉल्ट तो बनेगा ही। यहां भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए,
यहां हमारे दो पार्ट हैं, ये नेगेटिव पार्ट है, इसका ये नेगेटिव पार्ट, इसका ये पॉजिटिव पार्ट। वेरी सिंपल, एकदम जीरो लेवल से। तो क्या बनेगा, एक तो CaNO3 के साथ मिलके उसका नाइट्रेट कंपाउंड, नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, ये बन गया CaNO3 ठीक है। देखिए दो नाइट्रेट दो ठो है, इसलिए हमने इसको O2 ले लिया। और जब भी कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आप यूनिवर्सल रूल जान लो कि उस प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होगी। एक CO2 गैस रिलीज हो रही है और यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें H2 होगा ही। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें CO2 भी निकलेगा और H2 भी निकलेगा, H2O। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक बाइकार्बोनेट को देखो। बाइकार्बोनेट में हम लेते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यहां देखिए पोटेशियम मेरा मोनोवैलेंट एलिमेंट है, पोटेशियम मोनोवैलेंट एलिमेंट है, माइनस प्लस, यहां एक्चुअली इसके ऊपर क्या है 2 माइनस और 2 प्लस, ठीक है। और यहां भी 2 माइनस 2 प्लस, समझे। तो ये यूनिवैलेंट है, तो यहां पर देखिए हम HNO3 के एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, यहां ये देखिए नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो क्या होगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। तो क्या बनेगा, एक तो हमारा बन गया पोटेशियम का नाइट्रेट सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ये H और ये H, H2CO3, एक्चुअली यहां H2CO3 का फॉर्मेशन होगा जो डिसोसिएट करके देता है H2O प्लस CO2। तो एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हम ये अनस्टेबल कंपाउंड है, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो KNO3 H2O प्लस CO2, ठीक है। और नेक्स्ट एक देखें, एक अमोनिया के साथ, यहां है हमारा अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये HNO3 से रिएक्शन करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, HNO3 अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट मींस इट विल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट H plus ion to electron sufficient compound having lone pair of electron, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए NH4NO3, यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये लेविस बेस की तरह काम कर रहा है, एंड इट विल प्रोवाइड H plus ion to NH3 to utilize lone pair of electron and gives the compound NH4NO3, ठीक है। मेरी समझ से बात क्लियर हो रही है। अब देखिए यहां जो भी इस कंपार्टमेंट में है वो एसिड, ये HNO3 एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और यहां पर ये सभी बेसिस हैं, जिसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है,
और HNO3 डिसोसिएट करके एक NO3 नेगेटिव रेडिकल देता है, जिसके कारण एक नाइट्रेट सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये सभी रिएक्शंस हम लोग को प्रोमोट करेंगे, हम लोग को हेल्प करेंगे जब इसके आगे का रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, इसको जल्दी में लिख लें तो इसके आगे चलते हैं। अब ये हम लोग HNO3 के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। ये समझ लें कि HNO3 कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में वेरिएशन शो करता है। जैसे हम देखें कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को लेते हैं तो ऑक्सीडेशन के पहले HNO3 डिसोसिएट करके NO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि डाइल्यूट स्टेट में अगर HNO3 का हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है। आइए इसको कंपैरेटिव वे में हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। इसे दो स्टेट में हम देखें। कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में एंड द सेकेंड वन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इन डाइल्यूट स्टेट। तो कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में क्या होता है, यहां है मेरा HNO3 इन कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। ये HNO3 डिसोसिएट करके देता है H2O प्लस 2NO2 प्लस nascent oxygen. Actually, this nascent oxygen is responsible. This nascent oxygen is responsible for oxidizing nature of HNO3. HNO3 बहुत इजी वे में ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और इन कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में ये NO2 गैस इवॉल्व करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम इसको याद रखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। NO2 गैस। जबकि अगर डाइल्यूट स्टेट में देखें तो डाइल्यूट स्टेट में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। यहां देखें 2HNO3 ये डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करके H2O देगा प्लस 2NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये यहां नेसेंट ऑक्सीजन दिया and here we have nitric oxide. Evolution of nitric oxide. It is in dilute state. यहां जो HNO3 हम लिए हैं वो डाइल्यूट स्टेट में है। तो यहां हमने कॉम्पैरेटिव एक स्टडी दिखाया है कि HNO3 जो अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो दो स्टेट में शो करता है। जब कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में होता है तो NO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और डाइल्यूट स्टेट में NO गैस का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है।
तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वहां देयर मस्ट बी इवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस। And in case of dilute solution, we have the evolution of nitric oxide gas, that is NO। ठीक है, इसको लिख लें, आगे चला जाए। अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं HNO3 का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहली बात जो नोट कर लेनी चाहिए कि नॉन मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 का कोई रिएक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स डाइल्यूट HNO3 हैज नो इफेक्ट ऑन नॉन मेटल्स। जब भी HNO3 रिएक्शन करता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में नॉन मेटल के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ conc HNO3 with कार्बन के साथ conc HNO3 का रिएक्शन। तो conc HNO3 में हमने बताया है कि conc HNO3 में जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो NO2 गैस रिलीज होती है। तो यहां समझने की सुविधा के लिए इस रिएक्शन को टू स्टेप में समझें तो बहुत इंटरेस्टेड होगा। यहां देखिए 2HNO3, ये एक कॉमन रिएक्शन रहेगा। इसमें ये ब्रेक करके क्या देगा आपको, H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये कॉमन रिएक्शन रहेगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कार्बन के ऑक्सीडाइज होने के लिए कितना चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, विच विल ऑक्सीडाइज इट इनटू CO2। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्टेट में रिएक्शन में शो नहीं करते हैं, तो इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फाइनली वी हैव द रिएक्शन। इसको कैंसिल कर दें, हमें क्या मिलेगा, C प्लस 4HNO3। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहां मिला हमें 2H2O प्लस 4NO2 प्लस CO2। यहां एक तो बात ध्यान देने वाली है, ये है कि पहले तो देखें कि जितना हम HNO3 लेंगे, नाइट्रोजन हमारा कितना है, 4 है, तो NO2 गैस भी हमें 4 ही मिलेगा। ध्यान दें, यहां पर 4 HNO3 कंबाइन कर रहा है, तो NO2 का इवोल्यूशन होगा वो 4 मॉलिक्यूल्स में ही होगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन की ओर आते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं सल्फर के साथ। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा आपका, 2HNO3, ये ब्रेक करके आपको देगा H2O प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा ये रिएक्शन अगर 2 स्टेप में करते हैं तो। और नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हो 1 स्टेप रिएक्शन में। ठीक है, अब यहां पर देखें HNO3 ये दोनों स्टेट में कौन की स्टेट में है, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में, जिससे यहां पर NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां सल्फर इस 8 स्टेट में है, तो सल्फर ये पहले से पता होना चाहिए कि HNO3 के द्वारा सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है H2SO4 में।
सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है H2SO4 में। ठीक है, तो H2SO4 8 सल्फर है। H2SO4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24 ऑक्सीजन यहां देना पड़ेगा प्लस 8H2O, 8H2O यहां देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या? यहां पर सल्फर 8 है, तो ये तो 8 होना ही चाहिए। सल्फर 8 है, यहां देखिए S8, तो यहां H2SO4 का 8 मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तभी सल्फर बैलेंस होगा। तो सल्फर यहां बैलेंस करने के लिए हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 8 4 जा 32 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया 16। तो 16 हाइड्रोजन को मेंटेन करने के लिए हमें 8H2O ऐड करना पड़ा। 8H2O से हमें 8 ऑक्सीजन मिला। हमें ऑक्सीजन चाहिए 32, तो 8 ऑक्सीजन यहां से मिला। रेस्ट ऑक्सीजन हमें मिलेगा 24 ऑक्सीजन हमने बाहर से ऐड किया। समझ में आ रही है बात? पहले क्या करेंगे? S8 का हमें पता होना चाहिए कि सल्फर का HNO3 कॉन्क HNO3 से ऑक्सीडेशन कराने पर हमें मिलता है H2SO4। ठीक है, तो यहां S8 स्टेट में हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहां पर चूंकि 8 सल्फर है, तो डेफिनेटली वी हैव 8H2SO4। 8H2SO4 मिला, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है 32, और हाइड्रोजन यहां 16 है, तो हमें H2O 8 मॉलिक्यूल्स लेना होगा, इसका हाफ। 8H2 है, 16 हाइड्रोजन, तो यहां H2O मॉलिक्यूल्स 8 मॉलिक्यूल्स H2O लेना होगा। तो यहां से 8 ऑक्सीजन मिला, यहां 24। अब दोनों को हम ऐड कर दें। यहां देखिए 24 ऑक्सीजन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 24 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हुआ? ये देखिए, ये कैंसिल। अब HNO3 कितना हो गया मेरा? 2 4 24 2 जा 48 HNO3 प्लस यहां हो गया S8 प्लस H2O। यहां देखिए 24 है, यहां 8 है, तो 16 इधर जाएगा। H2O यहां एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। यहां आ गया मेरा 8H2SO4 प्लस 24H2O, माइनस कर दें 8, तो 16H2O प्लस 48NO2। देखिए, जितना HNO3 उतना NO2, क्योंकि नाइट्रोजन 48 है, तो उतना ही नाइट्रोजन इवॉल्व होगा। अब इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करें? सबको 8 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपको 6HNO3 प्लस S, and here we have H2SO4 plus 2H2O plus 6NO2। ठीक है, डबल स्टेप रिएक्शन आप लिखना चाहते हो तो ये इतना लिखो, तो ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। सिंगल स्टेप लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से दोनों ही सही है। ठीक है, आइए